बड़ा साहब, आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। असेंबलियां तहलील वो करने जा रहे थे, वो मामला तो फिलहाल टल गया, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में उनको इलेक्शन नजर आ रहे हैं और जनवरी के महीने तक इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आ जाएगी और वो भी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब को एतमाद दे रही है? वो मईशत का बार बार हवाला दे रहे हैं, आपको लगता है ऐसा ही होने जा रहा है? जी, वो समझते हैं कि बार बार जो उनका ज़ोर था कि मईशत जो है वो इस काबिल नहीं रही कि इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए, और वो समझते हैं कि हुकूमत घुटने टेक देगी और मजबूर हो जाएगी, वगरना इनसे मामलात जो हैं वो चलेंगे नहीं। और दूसरा, शायद उनको ये भी उम्मीद है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कुछ इसमें रोल अदा करेगी। और अगरचे फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अभी बाजवा डॉक्ट्राइन ही चल रही है और अभी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें हो रही हैं और होंगी और मज़ीद, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कहीं से उम्मीद भी है। तो ये दोनों फीलिंग्स उनके अंदर मौजूद हैं। एक तरफ ये खौफ कि उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ ये उम्मीद कि जो इकॉनमी है और जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है ये इस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करेगी कि वो नए इलेक्शन जल्दी कराए। और आपको मौजूदा हालात में क्या खान साहब की उम्मीद बराती नज़र आती है या जो उनका खौफ है वो दुरुस्त है, ऐसा होने जा रहा है? ऐसा लगता है कि खौफ जो है वो ज़्यादा हावी नज़र आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसियाँ चेंज होती हुई नज़र आए इस्टेब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की। ये ठीक है कि कुछ बेहतर होता अगर ये जून जुलाई में इलेक्शन करा दें, सितंबर तक ना जाएं, और उससे अगर ये खान साहब फ़र्ज़ करें असम्बली डिज़ाल्व कर देते हैं और ऊपर से रिज़ाइन भी कर देते हैं, तो फिर इस तरह का खाली सिस्टम चलाना जिसमें अपोजिशन ना हो, ये वैसे भी बड़ा मज़ाक़ खेज़ होगा। जमहूरियत और इलेक्शन का भी मजाक होगा। तो फिर जितनी जल्दी हो इलेक्शन करवा देने चाहिए। मगर क्या ये हो पाएगा कि पंजाब असेंबली वाकई तहलील हो जाए, या ये मुश्किल होगा इमरान खान साहब के लिए तहलील करना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये असम्बली जो है वो क्लियर हो जाती है तो खान साहब तो तैयार हैं कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली जो है उसको तहलील करने के लिए। वो उस दिन वो जो उस दिन हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया कि जिसमें उन्होंने अंडरटेकिंग ली असम्बली ना तोड़ने की, मैं उस वक़्त बैठा था खान साहब के पास, तो वो इस अंडरटेकिंग के बड़े सख्त ख़िलाफ़ थे कि हम ये अंडरटेकिंग क्यों दें, हम तो असम्बली तोड़नी है हमने, या हम ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे। तो वहाँ तो ये फीलिंग बड़ी क्लियर है कि वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं। मगर फिर क्या परवेज़ इलाही हावी हो गए? कैसे मान गए खान साहब? नहीं, हालात हावी हो गए। पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया गवर्नर की तरफ, फिर नो कॉन्फिडेंस आ गई, फिर कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो ज़ाहिर है इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो नहीं चाहते फ़ौरन इलेक्शन, तो इसलिए उनके रास्ते में ये रुकावटें तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी ये रुकावट हटेगी मैं फ़ौरन असम्बली तोड़ दूँगा और KP भी साथ ही तोड़ दूँगा। और एक और बात, भाई साहब, वो बार बार इस बात का गिला करते हैं कि जी इख्तियार मेरे पास नहीं था, इसलिए जो मेरी हुकूमत की नाकामियां हैं उसका ज़िम्मेदार भी मैं नहीं हूं। वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मगर वो फिर कह रहे हैं कि मुल्क अगर ठीक हो सकता है तो ISI ही सारी कार्रवाई करे, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ भी करे, रूल ऑफ लॉ के लिए भी करे, रियल इस्टेट माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे। ये सारे काम ISI ही करेगी तो फिर मुल्क आगे चल सकता है। एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो? कंट्राडिक्शन है उनके बयानात में बहुत ज़्यादा। मैंने यही जो कंट्राडिक्शन है इसका उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा भी सारी जो रवायती दुनिया भर की रवायती सियासत है वो ये कहती है कि अदारों का कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आप मुदाखलत भी चाहते हैं और उन्हें न्यूट्रल भी चाहते हैं। तो ये बात तो कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान एक दूसरे मुल्कों से अलग मुल्क है, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते, और आप आउट नहीं कर सकते तो उसकी मदद लें और उसकी मदद से जो है आप करप्शन को और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करें। तो उनकी सोच में और जो हमारी रवायती सियासी सोच है इसमें बड़ा फ़र्क है। हम तो ये कहते हैं ना कि भाई या तो फ़ौज के बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जब मुदाखलत हो तो उसको हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। खान साहब ऐसा नहीं समझते। उनका जो जमहूरी सांचा है, जो भी जमहूरी खाका है, उसमें फ़ौज का रोल मौजूद है। अच्छा, मगर यही मॉडल था जो पौने 4 साल उनकी हुकूमत थी, वो मॉडल नाकाम हो गया। मगर वो चाहते हैं कि अगर आइंदा भी हुकूमत मिले तो उसी मॉडल के तहत आगे चलें। नहीं, उसमें चाहते ये हैं कि बास मैं हूँ,
वो कहते हैं कि पहले बॉस जो थे वो पहले बाजवा साहब ज़्यादा स्ट्रांग थे, अब वो खुद बॉस बनना चाहते हैं, वो खुद स्ट्रांग होना चाहते हैं और वो चाहते हैं अदारे उनकी मर्ज़ी पे काम करें। सब और जिस तरीके से इदारों ने उनकी मर्ज़ी से काम किया था, आपके ख्याल में दोबारा उनको ये सहूलत मैसर आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है इस वक्त। ऐसा लगता है कि अदारे पिछली जो पहले कर चुके हैं उसका ही मुद्दा जो है वो उसको निकाल नहीं पा रहे, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। अभी तक उस पर तनकीद हो रही है पिछले दौर पे, तो मेरा नहीं ख्याल वो वही दोबारा गलती दोहराएंगे। और बड़ाई साहब एक ज़ाहिर एक रोमांस था 2018 से पहले जो हमें नज़र आता था खान साहब को लेकर, खान साहब के नारों और दावों को लेकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, जिसकी वजह से उनका रास्ता हमवार हुआ। अब जो मौजूदा क़यादत है वो ज़ाहिर है उन्होंने काम भी किया हुआ है खान साहब के साथ, करीब से जानते भी हैं। आपके ख्याल में वो रोमांस बहाल हो सकता है दोबारा जब खान साहब बातें करते हैं, जो एक आइडियलिज़म की बातें करते हैं उसके साथ? मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है या जिन्होंने उनकी वर्किंग को देखा हुआ है वो मायल होंगे कि उन्हें दोबारा से वही चांस दिया जाए या उससे भी बेहतर चांस दिया जाए 2/3 का। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पर आमादा है, और यही रुकावट है कि उनका जो माजी का तजर्बा है वही रुकावट बना हुआ है उनको दोबारा इक़्तिदार पे आने से।